वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। वो दूसरा बड़ा भाई भी होशियार दिखता है। सभी ने सहज रूप से अपनी आंखें अर्नब की दिशा में घुमाई जहां पायल इशारा कर रही थी। मुझे शर्त लगी है कि वो 8वीं रैंक पर आएगा, पायल ने हंसते हुए घोषणा की। मैंने उस पर और उसके बगल वाले दूसरे भाई पर दांव लगाया है। वे होशियार दिखते हैं। जीशान कपूर ने पायल को घूरा, लेकिन जल्दी ही उन्हें अपनी स्थिति संभालने का एक मौका मिल गया। तुमने तरुण को होशियार कहा था और उसे 10वीं रैंक को चुनौती देने के लिए फंसाया था। बड़ा भाई होशियार दिखता है, पर मैंने यह नहीं कहा था कि वह 10वीं रैंक को हरा सकता है, पायल ने मुंह फुलाया, जिससे जीशान कपूर का दम घुटने लगा। इसके अलावा मुझे कहा गया है कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखो, इसलिए मैं दूसरे भाइयों का भी समर्थन करूंगी। वह सही कह रही है, एक छात्र ने सिर हिलाया, जिसे अपने दादाजी की सलाह याद आ गई कि सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। अधिकांश छात्र अभिजात वर्ग के थे, पुराने पैसे और नए पैसे दोनों वाले। इसलिए उनमें से अधिकांश ने इस कहावत के बारे में सुना था, क्योंकि वयस्क अक्सर इस रास्ते पर चलते थे। पर अर्नब तो रैंकिंग में पीछे हो गया। फिर भी उसने सालों तक बिना किसी चूक के रैंक बनाए रखी और एक समय तो वह लगभग स्टार सेक्शन का हिस्सा बन ही गया था। जो अभी अभी पहले स्थान पर आया है, उसकी तुलना में अर्नब का समर्थन करना भी बुरा नहीं है, जिसने खुद को कई बार साबित किया है। यह सुनकर तरुण का चेहरा काला पड़ गया। हालांकि वह अभी उस पर पड़े असंभव दबाव को नापसंद करता था, लेकिन वह अर्नब से अपनी तुलना किए जाने से बहुत नफरत करता था। इन सभी वर्षों में तरुण अर्नब के साथ फंसा रहा। बाद वाला पहले स्थान पर बैठता था, जबकि दूसरा और तीसरा स्थान जोरदार लड़ाई लड़ते थे। यही कारण था कि तरुण दूसरे की बजाय तीसरा रहना पसंद करता था, सिर्फ तुलना या दया से बचने के लिए। हाँ, जीशान कपूर, जिन्हें लगा कि वे समर्थन खो रहे हैं, जानते थे कि उन्हें अपना बड़ा मुंह खोलना होगा। भले ही ऐसा हो, 8वीं रैंक बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। पायल ने अपना सिर एक ओर झुकाया। मुझे लगता है कि यह उसका आलसी होना है, जीशान कपूर ने उपहास किया, जबकि छात्रों ने उसकी अनभिज्ञता पर माथे पर बल डाला। हालांकि चूंकि वह एक बच्ची थी, इसलिए उन्होंने समझने की कोशिश की कि वह क्या कह रही है, यह नहीं जानती। ठीक है, अगर अर्नब इतना होशियार है तो चलो एक शर्त लगाते हैं, जीशान कपूर ने झल्लाकर कहा, ध्यान तरुण की बजाय अर्नब पर केंद्रित कर दिया। अगर वह शीर्ष 10 में जगह बना लेता है तो मैं उसके पैरों पर गिरूंगा और उसकी बौद्धिक क्षमता को न देखने के लिए माफी मांगूंगा। लेकिन अगर वह शीर्ष 10 में जगह नहीं बना पाता है तो उसे स्वेच्छा से स्कूल छोड़ना पड़ेगा। स्वेच्छा से स्कूल छोड़ना। परिणाम सुनकर सभी छात्र हक्के बक्के रह गए। स्कूल छोड़ना, क्या वह गंभीर है? जीशान कपूर, यह बहुत ज्यादा है, तरुण ने शांतिदूत की तरह बोलते हुए कहा। हालांकि यह चुनौती मेरे लिए भी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन स्कूल छोड़ना हद पार करना है। यह पहली बार नहीं है कि किसी ने स्टार सेक्शन में किसी को चुनौती दी है, लेकिन हारने के बाद किसी ने स्कूल नहीं छोड़ा। जीशान कपूर ने मन ही मन मुस्कुराया, क्योंकि उसने अपनी ठुड्डी ऊंची रखी। उसने वे शर्तें सिर्फ इसलिए रखी थी क्योंकि अर्नब के सहमत होने का कोई तरीका नहीं था। छोटी लड़की में अविश्वसनीय ताकत हो सकती है, लेकिन वह इस मामले पर फैसला करने के लिए इतनी होशियार नहीं थी। भले ही अर्नब न चाहे, अगर छोटी लड़की सहमत हो गई तो यह अर्नब को मुश्किल में डाल देगा। ठीक है, पायल ने सिर हिलाया और दोनों हाथ उठाकर अपनी सहमति दिखाई। यह अच्छा है। अच्छा, छात्रों ने अविश्वास में छोटी लड़की को देखा। उस शर्त में क्या अच्छा था? न केवल जीतने का इनाम पर्याप्त आकर्षक नहीं था, बल्कि हारने का मतलब था दूसरे सबसे अच्छे स्कूल के लिए इस स्कूल को छोड़ना। लेकिन यह उस दूसरे भाई के लिए भी समान होना चाहिए, क्योंकि वह स्टार सेक्शन को चुनौती देने वाला पहला है। पायल ने एक मुस्कान के साथ जोड़ा, तरुण को इस गड़बड़ी में वापस खींचना नहीं भूली। अगर वह स्टार सेक्शन में आता है तो बड़े भाई अर्नब माफी मांगेंगे, लेकिन अगर वह नहीं आया तो वह हमेशा के लिए स्कूल छोड़ देगा। अर्नब और सौरभ के चेहरे बिगड़ गए। उनकी किस्मत का फैसला करने वाली वह कौन थी? सिर्फ इतना ही नहीं, मैं एक और शर्त लगाऊंगी। अगर वह दूसरा बड़ा भाई अपनी कक्षा में सबसे नीचे नहीं आया तो आप उसे छोटा समझने के लिए उससे माफी मांगेंगे। पायल ने उसी हंसमुख लहजे में जोड़ा। लेकिन अगर वह आया तो वह पूरे शैक्षणिक वर्ष के लिए आपका गुलाम रहेगा। क्या? जब सौरभ को भी इस जाल में फंसाया गया तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। इस बीच जिन छात्रों ने यह शर्त सुनी, उन्होंने सौरभ और फिर छोटी लड़की को देखा। छोटी लड़की, तुम उनके जीवन पर दांव कैसे लगा सकती हो? एक छात्र ने टिप्पणी की। तुम शायद छोटी हो, लेकिन दूसरे लोगों के जीवन के साथ खेलना फिर भी सही नहीं है। पायल के पास वाली लड़की उसकी ओर बढ़ी और बोली, छोटी बहन, अर्नब और तरुण के बीच की शर्त तो ठीक लगती है, लेकिन सौरभ को खींचना और उसे गुलाम बनाने का फैसला करना। कोई बात नहीं, बड़ी दीदी।
बहुत से लोगों ने कहा है कि लोगों को पहचानने की मुझ में खास नजर है। पायल मुस्कुराई, और मुझे लगता है कि वह सुंदर भाई होशियार है। कितनी भोली लड़की है। अर्नव, एक बात है, लेकिन सौरभ, हाँ, मैं भी उससे ज्यादा होशियार हूँ। जीशान कपूर ने उपहास किया। सौदा पक्का। उसने तुरंत सहमति दी। रुको। तरुण ने अपना गला साफ किया क्योंकि वह इस सौदे को लेकर थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। हालांकि वह जानता था कि वह शायद स्टार सेक्शन में नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन वह यह भी जानता था कि अर्नव भी नहीं पहुंचेगा। अगर वे दोनों विफल रहे तो वे बस स्कूल न छोड़ने पर सहमत हो सकते थे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो कोई उन्हें दोष नहीं देगा। उसे बस यह सुनिश्चित करना था कि वह इतना उच्च स्कोर करे कि सामान्य छात्र बस उसका सपना ही देख सके। फिर भी उसके दिल की बेचैनी बनी रही। मुझे पता है कि आप पहले ही शर्त पर सहमत हो चुके हैं, लेकिन आपने उन लोगों से नहीं पूछा जो वास्तव में इसमें शामिल हैं, तरुण ने बताया, और तभी सभी को एहसास हुआ कि शर्त बिना अर्नव, तरुण या यहां तक कि सौरभ की सहमति के अपने निष्कर्ष पर पहुंच रही थी। अर्नव ने पायल की ओर देखा जबकि आंखें उस पर टिकी थी। उसने अपनी शरारती छोटी बहन पर आह भरी, जिसने उसे इस स्थिति में डाल दिया था। हालांकि ऐसा नहीं था कि यह अर्नव का लक्ष्य नहीं था। शायद परिणाम के रूप में स्कूल छोड़ना उसे एक और प्रेरणादायक बढ़ावा देगा। यह बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अर्नव ने लापरवाही से सहमति दी, बिना किसी अन्य प्रकार की प्रतिक्रिया दिखाए। हमें शुभकामनाएं, तरुण। सौरभ ने अपना मुंह खोला और बंद किया, लेकिन फिर उसने पायल को उसे मौत की घूरन देते हुए देखा। मैं सहमत हूं। हाँ, मैं बस आलसी हूं, लेकिन अगर मैं पढ़ाई करूं तो मैं अपनी कक्षा में सबसे नीचे नहीं आऊंगा, उसने रोते हुए दिल से कहा। यह देखकर कि वेदी बंधुओं ने बिना किसी समस्या के इस पर सहमति व्यक्त की, छात्रों ने उन्हें प्रशंसा से देखा। अर्नव में अहंकार का कोई निशान नहीं था, लेकिन उसने यह अकाट्य आत्मविश्वास बिखेरा। और आप, बड़े भाई? पायल ने पूछा, जिससे सभी ने तरुण की ओर सिर घुमाया। तरुण ने अनुमति मांगने का उल्लेख किया, लेकिन वह भी इसमें शामिल था। तरुण ने निगला क्योंकि उसने अर्नव के लहजे में आत्मविश्वास महसूस किया। जाहिर है। हमें शुभकामनाएं, अर्नव। इसके साथ ही शर्त शुरू हो गई। जब स्कूल की घंटी बजी तो छात्र तेजी से तितर बितर हो गए। वे इस नई उत्तेजना के साथ अपनी कक्षाओं में वापस चले गए। जल्द ही शर्त की खबर जंगल की आग की तरह पूरे परिसर में फैल गई। अरे, क्या तुमने सुना? क्या सुना? छात्रा ने जल्दी से अपने दोस्त के कान में फुसफुसाया, और बाद वाली ने अपना मुंह खोलकर अपना सिर पीछे खींच लिया। नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है। हे भगवान! लड़कियां जल्दी से सुबह हुई शर्त के बारे में गपशप में व्यस्त हो गईं। ये लड़कियां उन कई लोगों में से एक थी जो इसके बारे में बात कर रही थी। एक मुंह से दूसरे मुंह तक शर्त तेजी से फैल गई जब तक कि हर एक छात्र ने इसके बारे में नहीं सुना। कुछ शिक्षकों को परिसर में हो रही बातों की भनक लगी क्योंकि हर कोई सिर्फ इसके बारे में बात कर रहा था। हालांकि उन्होंने हस्तक्षेप न करने का फैसला किया, यह सोचकर कि यह उनके छात्रों को प्रेरित करने का एक अच्छा तरीका है। स्टार सेक्शन की रैंकों को चुनौती देना एक दोस्ताना प्रतिस्पर्धी शैक्षणिक खेल था जो छात्रों और स्कूल के लिए अच्छा था। यह अधिक छात्रों को पहुंच से बाहर की चीज तक पहुंचने की कोशिश करने के लिए प्रेरित करेगा, जबकि जो पहले से ही स्टार सेक्शन में थे वे आत्मसंतुष्ट नहीं होंगे। इसने छात्रों को अधिक अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। इसलिए स्कूल ने समाज में अनगिनत प्रासंगिक व्यक्तियों का निर्माण किया। स्कूल के अंदर एक निजी ग्रीनहाउस था जहां केवल स्टार सेक्शन के छात्र आराम करने या इमारत के अंदर के शोर से दूर होने के लिए कदम रख सकते थे। एक छात्र जटिल कुर्सी के पीछे खड़ा था और झुककर एक अन्य किशोर लड़के के कान में फुसफुसा रहा था। एक शर्त। मैक्स, स्टार सेक्शन का वर्तमान 5वां धारक, मनोरंजन में मुस्कुराया। तुम कह रहे हो कि मिलर का वह बच्चा 10वीं रैंक को चुनौती दे रहा है? वह लड़का इतना जोर से हंसा कि उसके पेट में दर्द होने लगा। बहुत कम छात्र, लड़के को छोड़कर कुल 3, उसके साथ चाय पी रहे थे। उन्होंने उसे बस एक उदासीन रूप दिया। मैं समझा। अब बाहर निकलो। मैक्स ने लापरवाही से हाथ हिलाया, उत्तेजना के साथ बैठे लोगों का सामना किया। अनुमान लगाओ मैंने क्या सुना। तुमने पहले ही जोर से कह दिया। कियारा, एक युवा महिला जो वर्तमान में स्टार सेक्शन में 7वां स्थान रखती है, ने अपनी चाय का प्याला अपने होंठों तक उठाया। कोई फिन को चुनौती दे रहा है? मिलर परिवार का बच्चा हूं। दूसरे किशोर लड़के ने अपना चश्मा ऊपर किया। मैंने सुना है कि उसने पिछले सेमेस्टर में पहला स्थान प्राप्त किया था। कियारा ने एक ठहाका लगाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। मैं फिन को इसके बारे में बताना चाहता हूं। मैक्स ने अपना शरीर एक ओर झुकाया। उसने आज स्कूल क्यों छोड़ दिया? वह कमीना। फ्रांस में कुछ रिश्तेदार की मृत्यु हो गई, इसलिए उनके पूरे परिवार को सेवा में शामिल होना पड़ा, दूसरे लड़के ने कहा। वह वापस आ जाएगा। कोई जल्दी नहीं है। तुम लोग बाद में अच्छी हंसी हंस सकते हो। मैं अब और हंसना चाहता हूं।
मैक्स बड़बड़ाया, उसका शरीर उत्तेजना से लगभग कांप रहा था। उन जैसी छोटी मक्खियों को यहाँ कदम रखने की कोशिश करते देखना मजेदार है। मुझे उम्मीद है कि अब परीक्षा का दिन है। आखिरकार इतने लंबे समय के बाद कुछ मजा। मैक्स धीरे धीरे सोफे पर पिघल गया क्योंकि उसकी ऊर्जा उससे दूर होती रही, जितना अधिक समय तक उसे समाचार को अपने तक सीमित रखना पड़ा। उसके साथ ये लोग मजेदार नहीं थे और उनकी प्रतिक्रिया उसके स्वाद के लिए बहुत नीरस थी। वह हंसना और गपशप करना चाहता था। कियारा, क्या हम आने वाले सेमेस्टर में रैंक बदल रहे हैं? चश्मे वाले लड़के ने सुंदर दिखने वाली युवा महिला पर एक नजर डाली। कियारा ने तुरंत जवाब नहीं दिया क्योंकि उसने अपना चाय का प्याला नीचे रखा। नहीं, मैं रे के बगल में नहीं बैठना चाहती। स्टार सेक्शन के वर्तमान शीर्ष 3 ने आह भरी। मैं भी उसके बगल में नहीं बैठना चाहता। वह कियारा के प्रस्ताव पर तभी सहमत हुआ क्योंकि उसे उस पर क्रश था। लेकिन तीसरा होने के अपने नुकसान थे, खासकर तब से जब उनकी कक्षा में पहली पंक्ति कक्षा के बाकी हिस्सों की तुलना में एक अलग तरह का दबाव लाती थी। दुखी मत हो, मैक्स, युवा महिला जिसने समूह को पूरा किया था, ने मैक्स को असहाय रूप से देखा। कियारा के विपरीत, उसके छोटे, घुंघराले बाल थे जिसके किनारे पर एक गुलाबी क्लिप थी। अगर तुम चाहो तो हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। मैक्स ने लड़की को ऊपर देखा और फिर दूर देखा। कोई बात नहीं, उसने उदास रहना जारी रखा। तुम बात करने के लिए बहुत उबाऊ हो। छोटे बालों वाली युवा महिला ने आह भरी। मैक्स एक बड़ा लड़का था जिसका एथलेटिक शरीर था। फिर भी वह हमेशा एक बच्चे की तरह व्यवहार करता था। क्या मुझे आज रात फ्रांस जाना चाहिए? मैक्स ने अपनी तर्जनी से कंक्रीट के जमीन पर वृत्त खींचे। यह खबर फिन को बहुत खुश कर देगी। फिन यकीनन बहुत खुश है क्योंकि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वह उसके पिता की समस्याओं का कारण बन रहा था, कियारा ने ठंडा टिप्पणी की। साथ ही तरुण मिलर के फिन को चुनौती देने के बारे में बात करने में कोई मजा नहीं है। हम सभी जानते थे कि वह खुद को मूर्ख बनाने जा रहा था। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आप जो खबर मैं ला रहा हूं उससे इतने आराम से रहेंगे। अचानक एक जौली आवाज ने शांतिपूर्ण हवा में छेद कर दिया। सभी ने आवाज के मालिक की ओर अपना सिर घुमाया और उनकी आंखें एक लंबे 17 साल के लड़के पर टिकी जिसके बालों के किनारे पर सफेद बालों का एक छोटा हिस्सा था। तुम्हारा क्या मतलब है, रे? कैसेंड्रा, छोटे बालों वाली लड़की ने अपना सिर झुकाया। रे, स्टार सेक्शन का रैंक 2, लापरवाही से खाली कुर्सी पर बैठ गया। क्या तुमने शर्त के बारे में नहीं सुना? हमने पहले ही इसके बारे में सुना है, मैक्स बड़बड़ाया। वह मिलर बच्चा सपना देख रहा है। तुमने वह सुनी? हूं। रे हंसा। लेकिन वह अकेला नहीं है जिसने शर्त लगाई। सभी ने थोड़ी जिज्ञासा से रे को देखा। सिर्फ एक चुनौती देने वाला नहीं, बल्कि 2। चश्मे वाले लड़के ने अपनी भौहें सिकोड़ी। 2। रे ने सिर हिलाया इससे पहले कि उसने 3 उंगलियां उठाई। कुल मिलाकर 3 है। वाह, इस साल के छात्र बहुत उत्साहित है। छोटे बालों वाली लड़की ने खुशी से ताली बजाई। मुझे उनका उत्साह पसंद है। कियारा ने एक भौं उठाई। ये अन्य चुनौती देने वाले कौन है? रे ने मुस्कुराया क्योंकि उसने उनके चेहरों को स्कैन किया इससे पहले कि उसने नाम पर जोर दिया, अर्नब बेदी। इस बार सभी की अभिव्यक्ति बदल गई। यह देखकर कि अब वे कितने गंभीर दिखते हैं, रे हंसा। अर्नब बेदी ने कभी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया कि वह स्टार सेक्शन में प्रवेश करना चाहता है, लेकिन अब उसने किया। रे ने उत्साह से ताली बजाई क्योंकि उसकी आंखें सिकुड़ गई जब तक कि वे महज दरारें नहीं दिखी। चीजें दिलचस्प होने वाली हैं। क्या अब फिन मुश्किल में है? मैक्स ने सोचा, केवल रे को सिर हिलाते हुए देखने के लिए। हम सब हैं। उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़ी और एक साथ पूछा, तुम भी? शीर्ष 1 भी। अरे रे, तुम मजाक कर रहे हो। मैक्स घबराकर हंसा। अर्नब एक डरावना प्रतिद्वंद्वी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, अकेले शीर्ष 1 के लिए तो और भी नहीं। रे खुशी से मुस्कुराया। मैं अर्नब की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने तुमसे कहा था कि 3 चुनौती देने वाले थे, लेकिन आखिरी शर्त में नहीं है। मैंने जो सुना, हेडमास्टर ने उसे छीन लिया और व्यक्तिगत रूप से पूर्ण छात्रवृत्ति के साथ एक निमंत्रण भेजा, रे ने समझाया। मैंने रिकॉर्ड की जांच की और मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं कि कुछ हमारी शान को इतनी बुरी तरह से मारेगा कि हम उम्मीद नहीं करेंगे। यह सब कहने के बावजूद रे खुश लग रहा था। यह बच्चा 13 साल का है। वैसे वह हमारी कक्षा में प्रवेश करने वाली सबसे कम उम्र की और सबसे कम उम्र की पहली बनने वाली हो सकती है। कितना रोमांचक। चलो एक साथ अध्ययन करते हैं। ... वे सभी केवल अविश्वास में रे को घूर सकते थे। उसने यह सब कहा, लेकिन चिंता के बजाय वह उत्तेजना दिखा रहा था। स्टार सेक्शन में सभी के लिए एक और स्मार्ट प्रतिभा से खतरा महसूस करना दुर्लभ था। हालांकि चूंकि रे ने यह कहा और शीर्ष 1 को भी नहीं बख्शा, इसका मतलब केवल यह था कि वह गंभीर था। कोई ऐसा व्यक्ति जो स्टार सेक्शन में कोई भी जगह ले सकता है, उनके स्कूल में आ गया।